अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद सजीन। हैप्पी संडे। आज संडे है, सब लोग आराम करें, बट मैंने सुबह सुबह उठ के बनाई है जी कड़ी पकोड़ा। और मैं आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। कड़ी पकोड़ा बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी, जिसको आप झटपट बना सकते हैं। आई थिंक सो अगर देखा जाए तो सबसे आसान कड़ी है, क्योंकि इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ जस्ट 10 to 15 मिनट्स देने पड़ते हैं। फिर तो बेचारी मासूम सी ये हांडी है, पकती रहती है चूल्हे पे और तैयार हो जाती है। तो आइए फिर हम आज आपके साथ शेयर करते हैं कि किस तरह से आप एक लजीज ऐसी कढ़ी पकोड़ा जिसको खा के लोग उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएं, आप किस तरह से बनाएंगे विद वाइट राइस। अगर आप साथ में बॉयल राइस बना लेती हैं तो क्या बात है जी, फिर तो कढ़ी पकोड़ा का मज़ा दोबारा हो जाता है। तो चलें जी, आए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जी, कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए हमें बहुत कुछ चाहिए, लेकिन पहले हम उसके मसाला जो है उसको कैसे बनाएंगे उसके इंग्रेडिएंट्स आपसे शेयर कर देती हूँ। हमने जी प्याज काट के रखी हुई है, लहसुन अदरक को हमने बारीक कूट लिया है, सब्ज़ और लाल मिर्च काट के रखी हुई है, टमाटर हैं, और बेसन जो है वो एक जो बड़ी एक प्याली होती है वो लिया है, लेकिन बेसन को भी हम साइड पे कर देंगे और इन सब चीज़ों से हम मिलके बनाएंगे कढ़ी का मसाला। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया और उसके अंदर प्याज जो है वो डाल दिए। मीडियम साइज़ के 2 प्याज जो हैं वो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। जब ये हल्के से लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो इसके अंदर फिर मैं लहसुन अदरक का जो मैंने पेस्ट बनाया है वो भी ऐड कर दूंगी और उसको भी अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। कढ़ी पकौड़ा का जो मसाला होता है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर आपका मसाला कच्चा होगा तो कढ़ी का टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। जितना आप मसाले को पका सकते हैं उतना पकाएं, उतना उसको भूनें। अब रेड और ग्रीन चिली जो मैंने काट के रखी थी वो भी मैंने ऐड कर दी और इसको भी हम प्याज के अंदर अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। थोड़ी देर के बाद हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे और टमाटर डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से हिलाएंगे और जितने भी मसाला जात है इसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला, ये सारे मसाला जात और थोड़ा सा चिकन पाउडर, ये सारे मसाला जात जो है जब आप मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे तो उसके अंदर हम ये सारे मसाला जात ऐड कर देंगे। ठीक है जी। और इनको आपने क्वांटिटी जो है वो आपने अपने हिसाब से डाल देनी है। जितनी आप कढ़ी बना रहे हैं उतनी ही आपने उसी हिसाब से आपने नमक मिर्च का हिसाब किताब रखना है, क्योंकि अगर आप एक प्याली बेसन ले रहे हैं तो डेफिनेटली फिर उसके पीछे आप आधा किलो से पौना 3 पाव जो है ना आप लस्सी ले रही हैं, या आप ये कह लें कि आप दही होती है उसको यूज़ कर रहे हैं। कढ़ी पकौड़ा को बनाने के बहुत से तरीके हैं। आप कुछ लोग लस्सी से बनाते हैं और कुछ लोग दही से बनाते हैं, लेकिन मैं जो आज आपको रेसिपी बता रही हूँ वो ये मैंने 3 पाव जो है लस्सी ली हुई है और उसके अंदर ये जो एक बड़ी प्याली जो है वो बेसन की हम ऐड करेंगे। और इसको जब हम लस्सी के अंदर ऐड करेंगे तो इसको हम अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से फिर हम इस बीटर की इसकी हेल्प से अच्छी तरह से फेंटा लगा लेंगे, और जितना इसको आप अच्छी तरह से फेंट सकते हैं उतना फेंटें, क्योंकि गुठलियाँ जो होती हैं ना वो फिर आपकी कड़ी की लुक को ख़राब करती हैं। आपने अच्छी तरह से उसको फेंट लिया और फेंटने के बाद आपने मसाले के अंदर इसको ऐड कर देना है। ठीक है जी। और फिर पानी कितना डालना है आपने तो फिर वो आप बाद की बात है, पहले आपने पानी ऐड नहीं करना। पहले आपने जितनी भी लस्सी है उसके अंदर आपने अच्छे से बेसन को मिक्स करके वो डाल देना है। और अब इसके अंदर हम जितने हमने कड़ी को पतला करना है, जितना गाढ़ा करना है, उसी हिसाब से हम इसके अंदर क्या डाल देंगे, पानी ऐड कर देंगे। तो 3 पाव अगर आपका लस्सी थी तो इसके अंदर आप 3 पाव ही पानी ऐड कर दें। डबल क्वांटिटी के अंदर आप पानी ऐड कर दें, ताकि आपकी जो कड़ी है वो बहुत गाढ़ी भी ना हो और बहुत पतली भी ना हो, नॉर्मल सी जो इसकी कंडीशन है, जो ग्रेवी है वो बन जाए। अब इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया और इसको हम जब 1 से 2 जोश इसको आ जाएंगे तो उसके बाद हम इसको लो फ्लेम के ऊपर पकने के लिए रख देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से जो इसका कच्चापन होता है कड़ी का वो ख़त्म हो। जितना ये आहिस्ता आहिस्ता पकेगी उतनी ही अच्छा इसका टेस्ट और उतना ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। अब जो है हमने पकोड़े बनाने हैं। चावल जो है मैंने भिगो के रख दिए थे, क्योंकि कड़ी पकोड़ा चावलों के बगैर तो जी अधूरी है। तो यहाँ पे पकोड़े बनाने के लिए जो कुछ चाहिए आपको पता है। पकोड़े बनाने के लिए, कड़ी के पकोड़े बनाने के लिए सिंपली आप आलू ही डालते हैं। उसके अंदर आलू डाल दिया आपने, उसके अंदर फिर आपने मिर्च ऐड कर देनी है, उसके अंदर हम नमक ऐड कर देंगे, उसके अंदर हम गरम मसाला ऐड कर देंगे, ठीक है, थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड कर देंगे और उसको अंदर बेसन ऐड करेंगे और उसको पानी के साथ मिक्स करेंगे। और फिर हम अपने जो पकोड़े हैं उनको फ्राई करेंगे।
ताकि हम उसको फिर कड़ी में ऐड कर सकें। और सेकंड जो चूल्हा है आपका, उसके ऊपर आप कड़ी को पकते रहने दें, हल्की आंच के ऊपर कड़ी पकती रहे। जितना कड़ी पकेगी उतना ही अच्छा उसका फ्लेवर और जायका आएगा। कुछ लोग कड़ी को कम पकाते हैं, इसी वजह से कड़ी का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आता। कड़ी को आप जितना पका लें उतना ही बेहतर है, क्योंकि कड़ी का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब हमने पकोड़े भी फ्राई करना स्टार्ट कर दिए हैं, और अब जो है वो पकोड़े मैंने फ्राई करने के बाद कड़ी के अंदर डाल दिए हैं। ठीक है, अब एंड पे बारी आती है जी बघार लगाने, क्योंकि हमने कड़ी के ऊपर बघार भी लगाना है। और बघार किस चीज़ का लगाना है, बहुत से लोग जो है वो जो रेड चिली होती है छोटी छोटी सी, उसका लगा लेते हैं। और कुछ लोग जो है, आई पर्सनली प्रेफर्ड कि आप ज़ीरा का जो बघार लगाएं तो क्या ही बात है जी। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया और उसके अंदर हमने 2 से 2.5 चम्मच ज़ीरे के ऐड कर दिए हैं, और इसको अच्छी तरह से हमने अब ऑयल के अंदर फ्राई करना है, ताकि ये लाइट ब्राउन से ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर में जब जाएंगे तो इतना ही इनको हमने फ्राई करना है। और उसके बाद हम इनको डाल देंगे जी कड़ी के ऊपर, और फिर क्या ऑसम लुक आएगी जी, वो भी आप देखिएगा। अल्लाह ताला की शान है कि इतने मज़े मज़े के खाने उसने हमारे लिए जो है वो हमारे दिमाग में डाले, और फिर इंसान ने तख्लीक किए बनाए, क्या बात है जी। अब हमने क्या करना है, एंड के ऊपर अपने जो बघार का था ऑयल गरम किया हमने, ज़ीरा डाल के उसको हमने भी डाल दिया कड़ी के ऊपर। वाह माशाल्लाह से क्या लुक आ, ये देखें। और ये जो बघार होता है ना, ये इसकी क्या करें कि फ़ाइनल और आखिर लुक होती है जी। अब आपके सामने ही है। कैसी लगी आपको आज की